हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइफॉइड। और टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइफॉइड क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। टाइफॉइड ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टाइफॉइड में हम लोग को डायरिया होता है, तेजी से बुखार आता है, देन वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है। और इसका मेन कारण तो यही है कि ये एक सैल्मोनेला टाफी बैक्टीरिया की वजह से हम लोग को टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो जाता है। टाइफॉइड फीवर कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के वजह से हम लोगों को हो जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित पानी और गंदे जगह पर खाना खाने से हम लोगों को ये टाइफॉइड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाइफॉइड के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से ये हम लोगों को टाइफॉइड हो जाता है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि ये एक सैल्मोनेला टाफी बैक्टीरिया की वजह से हम लोगों को हो जाता है। देन सेकेंड है कंटेमिनेट वाटर एंड फूड। जिस जगह पर दूषित पानी है वो हम लोग ड्रिंक करते हैं और गंदे जगह पर खाना खाते हैं, वहाँ बहुत पुअर हाइजीन रहते हैं, अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं है, उस जगह पर ज़्यादा चांसेस रहता है ये टाइफॉइड फीवर होने का। देन अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, जिस एरिया में ट्रैवल्स करने वाले हैं उस एरिया में टाइफॉइड फीवर के बहुत सारे केसेस है और आप लोग उसी एरिया में ट्रैवल्स करते हैं, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये टाइफॉइड फीवर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है अगर आप लोग बाहर का खाना खाते हैं और जो वेटर है वो वेटर को टाइफॉइड का इन्फेक्शन रहेगा, वो हैंड वॉश नहीं करेगा और विदाउट हैंड वॉश आप लोगों को फूड सर्व करेगा, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये टाइफॉइड का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये टाइफॉइड का इन्फेक्शन यूरिन थ्रू और स्टूल करते हैं, तो इसमें से भी ये टाइफॉइड स्प्रेड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। स्टूल में से टाइफॉइड कैसा स्प्रेड होता है, हम लोग बाहर का जो फूड खाते हैं, जो दूषित पानी पीते हैं और उसमें जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, वो गंदा फूड खाते हैं, हम लोग मुंह से खाते हैं और डायरेक्ट स्टमक थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जाता है। देन ब्लड स्ट्रीम थ्रू अदर्स जो ऑर्गन्स है, तो ये ऑर्गन्स को भी टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से स्टूल थ्रू भी ये टाइफॉइड का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग पैथोलॉजी में काम करते हैं और ये टाइफॉइड का केस हैंडल करते हैं, यानी कि टाइफॉइड पेशेंट का जो फेसेस है वो टेस्ट करते हैं, तो इस वजह से भी उन लोगों को टाइफॉइड का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये पुअर हाइजीन के वजह से भी ये टाइफॉइड फीवर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जिस पर्सन को टाइफॉइड का इन्फेक्शन है, देन रिसेंटली उसको टाइफॉइड हो गया है, तो वो पर्सन के हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये टाइफॉइड का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे टाइफॉइड फीवर के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। टाइफॉइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 1 to 2 वीक्स है और इसका जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन 3 to 4 वीक्स रहता है। इसमें फर्स्ट है पुअर अपटाइट यानी कि अच्छे से भूख नहीं लगती है और इस वजह से हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। देन इन लोगों को वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है, नाusea होती है, abdominal पेन होता है, देन तेजी से बुखार आता है यानी कि फीवर आता है और वो फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। टाइफाइड के वजह से इन लोगों को हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है, ड्राई कफ होते हैं, डायरिया होता है, देन कॉन्स्टिपेशन भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं, मसल्स पेन होते हैं, देन स्वेटिंग भी आती है। इन्फेक्शन के वजह से चेस्ट कंजेशन भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन रैशेस आते हैं और ये रैशेस रोज स्पॉट्स जैसे दिखते हैं। 3 वीक में इंटेस्टाइन ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, अब्डोमिनल स्वेलिंग भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो ये थे टाइफॉइड के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। टाइफॉइड के वजह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है
तो इंटेस्टाइन ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इन्फेक्शन के वजह से हमारे इंटेस्टाइन को वॉल भी होता है और हमारे इंटेस्टाइन लीकेज भी होते हैं, इस वजह से सेप्सिस भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन इन्फेक्शन के वजह से न्यूमोनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हमारे हार्ट मसल से ये मसल्स को इन्फेक्शन हो जाता है। पैनक्राइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पैनक्राइटिस यानी कि हमारा जो पैनक्रिया है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, तो पैनक्रिया को इन्फेक्शन हो जाता है। देन हमारी किडनी और ब्लैडर को भी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है टाइफाइड के वजह से। देन मेनिंजाइटिस भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आपको कितना दिन से फीवर है, कितना दिन से वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया है, ये अच्छे से हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। देन वाइटल साइंस भी चेक करते हैं। वाइटल साइंस में पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, सैचुरेशन चेक करते हैं। देन ब्लड टेस्ट भी करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, समटाइम यूरिन कल्चर भी करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं और स्टूल कल्चर भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस वजह से डॉक्टर आप लोगों को एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट रहता है, इस वजह से पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। देन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट को कंटिन्यू डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, इस वजह से हमारे शरीर में जो फ्लूइड है ये फ्लूइड कम हो जाता है और ज़रूरत पड़ी तो वैक्सीनेशन भी डॉक्टर एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अभी हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन यानी कि टाइफाइड से कैसे बचे। इसमें फर्स्ट है सेफ वाटर ड्रिंक करना है, जो क्लीन वाटर है वही ड्रिंक करना है, दूषित पानी नहीं पीना है। अगर आप लोगों को ट्रैवल्स करना है, जिस एरिया पर ट्रैवल्स करना है और उसी एरिया में ये टाइफाइड के केसेस बहुत सारे हैं, तो बिफोर ट्रैवलिंग्स वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना। आप लोग वॉशरूम में जाते हैं और आने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बाहर से जो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जो फ्रूट से जो कच्चे वेजिटेबल्स है, ये कच्चे वेजिटेबल्स कंटेमिनेटेड वाटर में वॉश करते हैं सम टाइम, और इस वजह से हम लोगों को टाइफाइड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोग बाहर से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जितना होता है उतना बाहर का खाना अवॉइड करना है, और जब भी आप लोग बाहर का कुछ खाना खाते हैं तो वो हॉट खाना है, यानी कि गर्म ही खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, और हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक टाइफाइड और एंटेरिक फीवर। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।